हेलो हेलो गुड इवनिंग सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विनीत अकेडमी। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं इसलिए वीडियो नहीं गिर पा रही है बिल्कुल भी। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, यू टेट इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं गिर पा रही, तो समय नहीं मिल रहा। जैसे इन चीज़ों से फ्री होंगे आपको फिर से पूरा कंटेंट जो भी होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत जल्द यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, पता नहीं कब आएगी, सरकार तो कहती रहती है आई है। ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। आज हमारा टॉपिक होगा जो हम गाइस करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आज हमारा टॉपिक होगा जो भी हम करेंगे। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बेसिस से भी, यूटेट में भी आता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटर के एग्जाम में भी आता है, ग्रामर में भी आता है, 10th में भी आता है। जिसमें इंग्लिश आती है सब में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये डिफरेंस बताने के लिए आता है गाइस। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो सबको एक बार फिर से नमस्कार बोलूंगा और शुरू करूंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है गाइस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कैसे इनका पता लगाया जाता है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे, है ना गाइस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे इनका हमें पता लगता है, किस तरह से यूज होते हैं, किस तरह से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें इसमें, तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इसमें क्या होता है गाइस, एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, वो आपको बताएंगे क्या होता है। ठीक है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज इसमें कितने प्रकार के होते हैं गाइस, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन, ठीक है, नाउन क्लोज। दूसरा होता है इसमें एडजेक्टिव क्लोज और तीसरा होता है इसमें एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज, ठीक है गाइस। तो 3 टाइप के क्लोज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नाउन क्लोज। आपको सभी को पता है नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में मुझे इतना बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम नाउन क्लोज के डायरेक्ट सेंटेंस देखें और इसको समझें, तो नाउन क्लोज को समझने का एक ही है, इसके अंदर ध्यान रखना 2 सेंटेंस की अगर जब भी बात होगी तो वहां पर डेट से उसको जोड़ा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चनों में नाउन क्लोज में जितने भी सेंटेंस आते हैं उनको 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है वो डेट करता है। ठीक है, और डेट का प्रयोग हम कंजक्शन में करते हैं, लेकिन वो चीजें अलग है। ठीक है, तो कैसे करता है, अगर मैं आपसे क्या दूं गाइस, आई नाउ दैट यू आर अ थीफ माना आई थिंक चोर होता है। ठीक है, कि मैं जानता हूं कि तुम एक चोर हो। कभी भी आपको सेंटेंस में कि मैं जानता हूं कि तुम एक चोर हो, तो ध्यान रखना है कि मैं जानता हूं और हूं के बाद जो की जो भावना आती है, इसके बाद गाइस हूं के बाद जो की जो भावना आती है, इस चीज को ही नाउन क्लोज में बताया गया और यहां पर इसका यूज दैट के रूप में होता है। किस रूप में होता है गाइस, दैट के रूप में होता है कि मैं जानता हूं कि तुम एक चोर हो। तो आई नाउ दैट यू आर अ थीफ। यूपी टेट के एग्जाम में सबसे पहले पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि वो ऐसे सेंटेंस गिवन होंगे और आपको पूछा जाएगा बताइए इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। तो गाइस इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी प्रकार नाउन, इसी प्रकार दैट का ज्यादा यूज होता है। और ध्यान रखिएगा गाइस, दैट के बाद तुरंत नाउन का यूज है यू, है नहीं नाउन का यूज। ठीक, दैट के बाद यू यानी कि यहाँ पर नाउन का यूज हो रहा है। इसी तरह से दैट के बाद आपने देखा होगा मुझे कहीं भी दैट के बाद ही का यूज हो, ये भी एक नाउन है, लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, ध्यान रखना। यानी इससे पहले की जो वैल्यू होगी वो नाउन होगी और दैट के बाद जो प्रयोग प्रोनाउन है, क्योंकि ही शीट के प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं ना। और ही माने होता है लड़के के बारे में बात हो रही होगी, लड़की के बारे में तो बात नहीं हो रही होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइस। ठीक है, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सच है कि वह निर्दोष है, यानी कोई बात ऐसी ये सच है कि वह निर्दोष है, तो इस तरह के सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि इट इज ट्रू दैट ही इज अ क्या इनोसेंट,
ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पर डैट का ज्यादा यूज होता है। अब कहीं आपको सेंटेंस में नाउ डैट नजर आए, कहीं सेंटेंस में आपको नाउ डैट नजर आए, तो वो भी समझ लेना नाउन क्लोज की बात हो रही है सेंटेंस में। यही पॉइंट आपको वहां पर नंबर दिलाने का काम करेंगे। अगर नाउन और डैट एक से है तो तुरंत समझ जाना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? नाउन क्लोज सेंटेंस है। क्लियर हो गया गाइस? क्लियर हो गया? या इसके अलावा नाउन के साथ आपको क्या ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है? आपको वैन। क्या मिल सकता है? वैन। तो कुछ हमारे जो नॉर्मली आते हैं वो इसलिए आते हैं, ठीक है, जो जोड़कर बनता है। यानी कि यदि एक वाक्य या दूसरे वाक्य में डैट नहीं लगने पर या डैट लग जाता है तो इसलिए कोई ऐसी चीज जो दोनों को जोड़ा जा सके। तो यहाँ तक समझ में आ गई? एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, एक बार दूसरा थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है गाइस। ये होता है नाउन। ज्यादातर बस समझिए, देखिए बीच में कोई सेंटेंस डैट को जोड़ रहा है। अगर आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछेगा नाउन के साथ डैट का यूज हो रहा है, नाउन के साथ वैन का यूज हो रहा है, या खाली नाउन के साथ जो है अपना नाउन के साथ, या इससे पहले आपने ये आई, ठीक है, आई और डैट के बाद यू या डैट के बाद ही या प्रोनाउन या नाउन के यूज हो रहे हैं, तो समझ जाना होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक। दूसरे हम बात करेंगे इसमें एग्जेक्टिव की गाइस, ठीक है। एग्जेक्टिव क्या होता है? ध्यान रखना बीच में अगर नाउ मिल गया, ये नाउ, सॉरी नाउ क्या ना, नाउ ऐसा बोलते हैं, नाउ है ना, जैसे आई डोंट नो या ऐसा नो बोला जाता है मेरे हिसाब से। ठीक, बहुत दिमाग क्लास ले रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो हो गया गाइस, एक बार जरूर देख लीजिए। आगे बात करते हैं, ठीक है गाइस। आगे किसकी बात करेंगे हम? सीधी सी बात है, एग्जेक्टिव की बात करेंगे। दूसरा कौन सा था हमारा? एग्जेक्टिव था। एग्जेक्टिव क्या? ठीक, एग्जेक्टिव माने आप सबको पता है क्या होता है? विशेषता बताना किसी की। एग्जेक्टिव माने क्या होता है? किसी की विशेषता बताना। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी सेंटेंस में रिलेशन की भावना आ रही होगी या रिलेशंस प्रोनाउन आ रहे होंगे, क्या हो गया यहाँ पर? रिलेटिव, सॉरी माफी चाहूंगा, रिलेशन बोल रहा था मैं। रिलेटिव क्या होंगे यहाँ पर? प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा? जैसे हु, ठीक है, which, that, what, ठीक है, as, ठीक है। ये इस तरह की जो भी हो रहा होगा, ये जो है ना, वो रिलेटिव जो प्रोनाउन, जैसे कि when, ठीक, where, why और how, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, आदि से शुरू होने वाले, ठीक है, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एग्जेक्टिव क्लोज में अगर बीच में ऐसे शब्दों का यूज हो रहा है या ऐसे वर्ड का यूज हो रहा है, व्हाट, दैट, हु, तो समझ जाइएगा वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स का एग्जेक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर ये बात आप समझ जाइएगा। जिन सेंटेंस के अंदर हु, विच, दैट, व्हाट ये सारी चीजें आती हैं या शुरू ही इनसे हो रहा है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से अगर शुरू हो रहा है तो समझ जाएगा शुरू होता था इससे पूर्व संबंधित नाउन अवश्य आता है। एक बात और कि सेंटेंसों के पहले हमेशा नाउन का यूज आपको वहां पर जरूर मिलेगा, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत आता है, सच के साथ हमेशा एस का यूज होता है, सच के साथ हमेशा एस का यूज होता है, यानी एस का यूज होता है हमेशा, है ना, वाक्य में आप देखेंगे जरूर। इसी प्रकार पक्षी, जंतु या निजी वस्तु के लिए भी विच का प्रयोग होता है। पक्षी, जंतु, निजी वस्तु के लिए किसका यूज होता है? विच का प्रयोग करते हैं। किसके? पक्षी, बर्ड, इनके जंतु के लिए विच का प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, इसके सेंटेंस क्या होते हैं ना। एग्जेक्टिव की यहाँ से मुझे लगता है बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के एग्जेक्टिव क्लॉज के सेंटेंस अगर हम देखें, अगर मैं आपसे बोल दूं कि दिस इज द गर्ल हु डिलीवर्ड
स्पीच, वो क्या देगी स्पीच, स्पीच। तो वह लड़की है जिसने भाषण दिया था, यह वह लड़की है, यह वह लड़की है जिसने भाषण दिया था, और बीच में क्या मिला हमें, वो मिला। एक और देख लीजिए सेंटेंस, ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज, यह वही स्थान है जहां मैं पैदा हुआ, यानी कि यहाँ वही स्थान है या यही स्थान है जहां पर सेंटेंस के बीच में वेयर हो, यानी कि जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, वो बीच में मिल जाए तो समझ जाना वहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात हो रही है उस सेंटेंस की, और कॉम्प्लेक्स का एग्जेक्टिव सेंटेंस है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक बात और हमेशा बहुत जल्दी करते हैं, सच के साथ हमेशा एस का ही यूज होता है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन शब्दों से पहले नाउन का यूज होता है, ये भी मैं बता दूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बात ध्यान रखना, इन शब्दों से पहले नाउन का यूज भी हो रहा है, सिर्फ और प्लेस, गर्ल्स, और सच के एस का यूज होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। ये थे हमारे एग्जेक्टिव क्लोज। बात कर लेते हैं एडवर्ब क्लोज की, ठीक है गाइस। बात किसकी कर लेते हैं, एडवर्ब क्लोज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड, चीटेड, टूटेड के कब 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी चीज हम बात करें एडवर्ब की, अगर हम बात करें एडवर्ब क्लोज की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब क्लोज क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एडवर्ब को एक तरह से टाइम यानी कि समय, टाइम यानी कि समय। एडवर्ब जो क्लोज है हमारा क्या करता है, मैं आपको बताता, ये एक तरह से जो समय को बताता है। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं कि जब तक वह आया यहाँ इंतजार करो, जब तक वह आए, जब तक वह आए यहाँ पर क्या करो, इंतजार करो, तो वेट हर टिल सी कम्स, यानी आए इंतजार करो, या मैं आऊँगा तो अनटिल यूज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़, तो सबसे पहली बात ये टाइम के लिए यूज होता है एडवर्ब, टाइम के लिए। दूसरी चीज़ ये प्लेस, स्थान के लिए यूज होता है, कहीं भी स्थान। तीसरी चीज शर्त यानी कंडीशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, कंडीशन माने क्या होता है, शर्त होती है, ठीक है। चौथी चीज किसके लिए यूज होता है, ये विरोध, अगर तुम किसी से विरोध जता रहे हो, क्या जता रहे हो, विरोध, या विरोध की कोई भावना बता रही है ना, विरोध का मीनिंग अगर हम कहते हैं कंटेक्स्ट, ठीक है। कारण, फिर कारण के लिए यूज होता है, कारण यानी कि रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है, कारण। और परिणाम, ठीक है, परिणाम के लिए यूज होता है, यानी कि रिजल्ट, क्या रिजल्ट है। तो ध्यान रखिएगा एडवर्ब क्लोज की अगर बात की जाए तो टाइम, प्लेस, है ना, और रीजन, रिजल्ट, इन सब में ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। इन सब में क्या है, सेंटेंस को पढ़ के बता दोगे आप सेंटेंस, ठीक है, बहुत सही है। तुलना करना, किससे तुलना, और भी है कई तुलना की भावना आपको लगा आ रही है। तुलना का मतलब अगर हम बात करें तो कंपैरिजन करना, COMPARISON है ना, कंपैरिजन करना, ठीक है। ढंग, कोई ढंग की, ढंग माने क्या होता है बेटा, मैनर, क्या होता है, मैनर। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। अगर मैं मैनर की बात करूँ, या तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, तो यू मे डू एज यू लाइक, ठीक है। ढंग, तुम्हारा क्या ढंग है, तुलना करना, आप किसी से तुलना करते। जब पायल हल्का से लंबी है, मैं आपसे बोल दूं पायल हल्का से लंबी, या मैं बोल दूं आपसे भोला जो है अभिषेक से लंबा है, ये भी तो सेंटेंस हो सकता है। तो भोला क्या किसी, तो आपने यहाँ क्या करती है, यहाँ पे बेटा आपने तुलना कर दी किस चीज की, मेरे जितने भाई यहाँ पे तुलना, तो तुलना के लिए यूज होता है कि कारण नजर आए, विरोध नजर आए, परिणाम नजर आए, कंडीशन शर्त की बात हो रही हो, प्लेस की बात हो समय, तो वहां पर एडवर्ब क्लोज होता है। और इसको ही हम सेंटेंस क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। समझ में आ गई गाइस। एक चीज और मैं बता रहा हूँ 2 मिनट के अंदर गाइस, ठीक है, क्योंकि वीडियो छोटी ही बनानी है, क्योंकि मुझे अपनी भी स्टडी करनी है। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, एक चीज क्या ध्यान रखिएगा, कभी भी एक चीज ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसमें एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि टाइम को नोट करना। तो देखो एक वर्ड आता है लीस्ट, इसका मीनिंग होता है बेटा कहीं
ऐसा ना हो जाए। हम क्या बोलते हैं कभी कभी, अरे यार कहीं ऐसा ना हो जाए, एटलीस्ट ये तो कर लो, एटलीस्ट वो तो कर लो, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये वर्ड आपको कहीं मिले वो भी आज समझ लेना है ना, ये ना इस तरह का प्रयोग कहाँ होता है ना। कुछ में होता है सो का मतलब क्या होता है, इतना, ठीक है, सो का मतलब क्या होता है, इतना होता है। कहीं सो आपको ना, सो का मतलब होता है इतना, इसका मैं कुछ मैं मीनिंग भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक बात और, इफ के बाद ध्यान रखना, इफ के बाद तो की अंग्रेजी नहीं, केवल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद क्या लगता है, क्वेश्चन लगता है, फिर सेंटेंस अलग से यूज होता है, ठीक है। किसी स्थान, समय, शर्त आदि एडवर्ब को जो व्यक्त करता है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि किसी स्थान, समय, शर्त, तुलना आदि एडवर्ब को जो व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। और जैसे अगर हम विरोध की बात करें, ठीक है, ठीक है, विरोध की भावना, कारण की भावना, ठीक है। कारण की भावना की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक सेंटेंस है, अगर वह स्कूल नहीं जा, देखिए कारण से मतलब वह स्कूल ना जा पाई क्योंकि वह बीमार थी, तो इसका सेंटेंस है शी विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज़ शी इज बीमार। वालों को क्या कहते हैं, इल्स कहते हैं, ठीक है ना, यस इल्स कहते हैं या इलनेस कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं ऐसे शब्द बिकॉज़ यानी बिकॉज़ कारण के लिए होता है, या कारण बता रहा है ऐसा चीज, तो गाइस ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। और जो होता है, और जो कॉम्प्लेक्स और मैं कंपाउंड की भी एक बार क्लास लूँगा, तो यूपी टेट के अंदर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। तो अगर क्लास देखिए बहुत दिन बाद जो है शूट हुआ है क्लास को, तो अगर कहीं मिस्टेक है तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या समझाऊँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और फ्री अकेडमी को सब्सक्राइब करते रहिए।